आज हम पढ़ने वाले क्लास ट्वेल्थ का सब्जेक्ट फिजिक्स। फिजिक्स का पहला चैप्टर है विद्युत आवेश, स्थिर विद्युत आवेश। वो आज हम पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे आवेश के बारे में। क्या क्या पढ़ेंगे देखेंगे आवेश के बारे में। दूसरा नंबर में इसका मात्रक देखेंगे, व इसका बीमा भी देखेंगे। और तीसरा नंबर में हम जानेंगे कि भैया गुणधर्म यानी आवेश के गुणधर्म के बारे में, आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म। और चौथा नंबर में आज हम सीखेंगे आवेश के गुणधर्म, मात्रक व बीमा हो गया। और हम जान लेंगे कि क्वांटीकरण क्या है, क्वांटीकरण। इतना हम पढ़ेंगे, छोटा चैप्टर है क्वांटीकरण। इतना सब हम सीखेंगे, आवेश, मात्रक व बीमा, आवेश के गुणधर्म, क्वांटीकरण। तो हटाओ देखते हैं। तो पहले नंबर जानते हैं आवेश क्या होता है। आवेश, ये आवेश क्या है? जो आवेश होता है हमारे एक प्रकार का समझिए गुण है। क्या है? गुण, क्वालिटी। किसी भी वस्तु का एक गुण होता है। जैसे चुंबक आकार क्या होता है? किसी वस्तु को खींचना। आवेश क्या करता है? एक किसी भी वस्तु में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव लगता है। नहीं, किसी भी वस्तु में आवेश क्या करता है? विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर देता है। जैसे अगर आवेश हमारा रुका है तो समझ आवेश हमारा रुका है, इसे हम कहते हैं स्थिर विद्युत आवेश। लेकिन आवेश हमारा चलने लगा तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। जैसे करंट होता है, करंट में हमारा आवेश चलने लगता है। आवेश का स्पीड, मतलब स्पीड होता है इसमें, कुछ आवेश का वेग होता है, तो उसमें धारा आ जाता है। क्या उत्पन्न कर देता है? धारा। साथ साथ उसमें चुंबक का भी गुण उत्पन्न कर देता है। तो आवेश क्या करता है? नंबर में देखते हैं हम आवेश के बारे में। यानी आवेश परिभाषा क्या करेंगे? नहीं, आवेश होता है किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण होता है जिसमें वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर देता है। आवेश क्या? किसी पदार्थ या वस्तु का वह गुण होता है जिसमें वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर देता है। तो ये होता है आवेश। अब इसका मात्रक क्या होता है? देखिए, मात्रक व बीमा, मात्रक व बीमा। आवेश का मात्रक है बीमा। तो आवेश बराबर होता है हमारा, आवेश बराबर होता है, हम समय गुणे क्या कह सकते हैं? धारा गुणे Q बराबर IT, यानी धारा गुणे समय। ये भी करते हैं धारा गुणे समय। यानी आवेश के हम मात्रक हम निकालेंगे, बीमा निकालना है। आवेश का मात्रक क्या का? धारा को एम्पीयर से दिखाते हैं, टाइम सेकंड होता है इसका मात्रक, सेकंड। तो इसका मात्रक हो गया आवेश का एम्पीयर सेकंड। और एमकेएस पद्धति में कहते हैं, एमकेएस पद्धति में मात्रक जो होता है हमारा, एमकेएस पद्धति में मात्रक जो होता है हमारा कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम, जिसे हम लोग कहते हैं सीबी। और सीजीएस पद्धति में हम देखते हैं मात्रक व बीमा भी। सीजीएस पद्धति में जो इसका मात्रक होता है, इसका दो प्रकार का मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में। यहाँ देखते हैं, एक होता है हमारा ESU। इसका जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया ना, यूनिट। इसी को कहते हैं हम स्टैट कूलाम। स्टैट कूलाम, इसी को हम कहते हैं फ्रैंकलिन। क्या कहते हैं? फ्रैंकलिन। एक क्या होता है? एक स्टैट कूलाम बराबर होता है हमारा, स्टैट कूलाम, राइटिंग थोड़ा हमारा बेकार है। एक स्टैट कूलाम बराबर होता है हमारा 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम। एक स्टैट कूलाम बराबर होता है 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम। तो एक कूलाम बराबर हो जाएगा हमारा 3 × 10⁻⁹ कूलाम। 9 स्टैट कूलाम, 9 स्टैट कूलाम भाई, स्टैट कूलाम। ये हो गया ESU। दूसरा नंबर में हमारा जो होता है EMU होता है। EMU, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। राइट भैया, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है हमारा। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेट यूनिट। हो गया, रहने दीजिए, ज़्यादा कर जाने दीजिए। अब एक EMU बराबर होता है हमारा 10 कूलाम। एक EMU बराबर 10 कूलाम। एक कूलाम बराबर 1/10 EMU। उल्टा कर दीजिए, इधर ये गुणा कर रहा है, इधर आके भागा करेगा। 1 कूलाम बराबर 1/10 EMU। ये हो गया हमारा मात्रक। क्या हो गया? मात्रक। अब इसी में होता है सबसे बड़ा मात्रक, एक होता है सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। सबसे बड़ा मात्रक आवेश का सबसे, यानी आवेश का ही लिख दे रहे हैं, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। फैराडे। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक, छोटा मात्रक क्या होता है? ई होता है हमारा, ई यही था ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ESU था, इलेक्ट्रोस्टैटिक। या फ्रैंकलिन भी, फ्रैंकलिन का जो ESU का, फ्रैंकलिन भी करें। सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन का हो या ESU का, फ्रैंकलिन होता है। हो गया, ये मात्रक बीमा था। अब इसी के बारे में हम पढ़ लेते हैं प्रकार, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, मात्रक बीमा होगी। आवेश का प्रकार, आवेश का प्रकार। अब जानते हैं आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक पॉजिटिव आवेश, जिसे हम प्लस से दिखाते हैं, धनात्मक आवेश। एक होता है निगेटिव, ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश हो गया। अब धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, इसे प्लस से इसे माइनस। अब इसकी में भी कुछ खासियत है। क्या खासियत है? कि अगर समान समान आवेश रहे, यानी समान समान मतलब प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे, अगर समान समान आवेश हैं तो इस पर जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण, यानी एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। ये एक दूसरे से कहाँ जाएंगे? दूर जाएंगे। प्रतिकर्षण बल मतलब इस पे जो बल लगेगा हमारा, वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। चिन्ह हमारे क्या है? समान है, तो इस पर बल क्या रहेगा? प्रतिकर्षण। मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्या? एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन अगर आवेश हमारा समान है, या प्लस रहे माइनस रहे, या प्लस रहे या माइनस रहे, या माइनस रहे या प्लस रहे माइनस, तो ये एक दूसरे के करीब आएंगे, मतलब खींचेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे को खींचेंगे। यानी अगर समान आवेश हैं तो दूर जाएंगे, अगर असमान यानी विपरीत आवेश हैं तो एक दूसरे को पास आएंगे। अब दूर और पास आने का मतलब है कि भाई जैसे सिंपल समझ लीजिए, बस ज़्यादा बढ़ा चढ़ा नहीं कहेंगे, बस इतना ही है। तो कॉमन है कि प्लस प्लस रहे तो प्रतिकर्षित होंगे, माइनस माइनस रहे तो प्रतिकर्षित होंगे। प्लस माइनस आकर्षित, माइनस प्लस आकर्षित। यह तो था प्रकार। अब हमारा क्वांटीकरण था, क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन, क्वांटीकरण, क्वांटीकरण। एक क्वांटीकरण मतलब क्या होता है? हाँ, आवेश सूर्य गुणधर्म नहीं देखें, गुणधर्म थोड़ा बहुत देख लेते हैं। गुणधर्म, आवेश का गुणधर्म। आवेश पहले नंबर में, आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि है। दूसरा नंबर जोड़ा जा सकता है, जोड़ा या घटाया जा सकता है, जोड़ा या घटाया जा सकता है। आवेश को जोड़ा या घटाया जा सकता है, शॉर्ट करवा देंगे। आवेश को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तीसरा नंबर में आवेश, कुल आवेश जो होता है संरक्षित रहता है, कुल आवेश संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। कुल आवेश का रहता है, संरक्षित रहता है। चौथा नंबर में हमारा आ जाता है कि आवेश जो होता है गति पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। आवेश गति पर निर्भर नहीं करता है, गति पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता। आवेश गति पर निर्भर नहीं करता है। आवेश को घुमाओ, तेज करो, आवेश आवेश रहे।
10 किलो अवेश को ऐसे घुमा रहे हैं का उसमें बढ़ जाएगा अवेश? नहीं। लेकिन अगर द्रव्यमान, जैसे अगर हम किसी वजन आदमी है उसे दौड़ा रहे हैं, खूब दौड़ा रहे हैं, खूब दौड़ा रहे हैं, तो उसका कुछ वजन कम हो जाता है, उसका द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है। लेकिन अवेश, अगर अवेश को कहें दौड़ा तो अवेश बढ़ेगा नहीं। जितना, अगर 10 कूलम आवेश है तो 10 कूलम आवेश रहेगा, यानी आवेश गति पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन द्रव्यमान हमारा जो होता है गति पर निर्भर करता है। अब 5वां नंबर आ जाता है कि प्रकृति में सब स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप मतलब क्या होता है? जो नेचुरली रूप से, यानी प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाना सबसे छोटा आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन का ही होता है। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला सबसे छोटा आवेश तो बना दिए स्टेट गुलामी, तो हम लोग बनाए मानव निर्मित, लेकिन प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला, स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला सबसे छोटा आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन का ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन का होता है। और इलेक्ट्रॉन से भी छोटा आवेश होता है। क्या? इलेक्ट्रॉन से भी छोटा आवेश होता है भाई, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा आवेश, जिसे हम लोग कहते हैं क्वार्क। क्या कहते हैं? क्वार्क। हम लोग क्या कहते हैं? क्वार्क। एक क्वार्क हमारा 2 प्रकार का होता है। क्या? क्वार्क। एक क्वार्क हमारा 2 प्रकार का होता है, एक अप क्वार्क, दूसरा नंबर में आ जाता है हमारा डाउन क्वार्क। क्या आ जाता है? डाउन क्वार्क। इसको +2e/3 कहते हैं, इसको -e/3। ये होता है क्वार्क अप क्वार्क। हो गया ना? इलेक्ट्रॉन प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला सबसे छोटा आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन जो था प्रकृति में, वैसे तो यही था हमारा फ्रैंकलिन था, तो मानव निर्मित था, मानव ने बनाया था भाई, मानव निर्मित था। कि बता दें कि फैराडे हो गया, फ्रैंकलिन हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या नेचुरली या परमाणु में पाया जाता है? परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी है ना, लेकिन इस पे पॉजिटिव, इस पे माइनस होता है, निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा आवेश होता है, जिसे कहते हैं क्वार्क कहते हैं। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन क्या? इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को इसलिए लेते हैं क्योंकि स्वतंत्र होता है, प्रोटॉन का स्वतंत्र है, द्रव्यमान में होता स्वतंत्र नहीं है। इलेक्ट्रॉन इसलिए है हमारा, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा आवेश है, लेकिन इलेक्ट्रॉन से भी छोटा आवेश है क्वार्क होता है। लेकिन क्वार्क कहा है अपवाद के रूप में, क्योंकि ये क्या होता है +2 यानी भिन्नों के रूप में है, ये भिन्न के रूप में। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है कभी भी भिन्न या दशमलव के रूप में नहीं होता, वो हमेशा परिगुणज के रूप में था। यही हमारा क्वांटीकरण होता है। क्या? क्वांटीकरण। क्वांटीकरण के बारे में बता देते हैं। क्वांटीकरण, क्वांटीकरण यह कहता है कि किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है वह एक इलेक्ट्रॉन का परिगुणज होता है। यानी किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन का परिगुणज होता है। इसी को हम कहते हैं क्वांटीकरण। क्वांटीकरण, इसका फार्मूला क्यूब रहा प्लस माइनस में, यानी n हमारा हमेशा पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर मतलब धनात्मक संख्या, ये भिन्नों के रूप में नहीं है, धनात्मक की संख्या। पॉजिटिव नंबर, भिन्न के रूप में नहीं, पॉजिटिव नंबर धनात्मक संख्या, भिन्न के रूप में नहीं, समझ रहे हैं ना, भिन्न के रूप में नहीं, n बराबर प्लस पॉजिटिव नंबर। तो आज इतना ही, कल और आगे पढ़ेंगे इसके बाद। भाई साहब यार हमारा यूट्यूब चैनल पता नहीं डिलीट हो गया परमानेंटली यूट्यूब से ही, दूसरा यूट्यूब चैनल था, हम नया यूट्यूब चैनल बनाया है। ये आज से शुरू करेंगे। अब आज से डेली वीडियो डालेंगे भाई। ये है हमारा फिजिक्स, फिजिक्स का पहला चैप्टर आधा है, फिर से शुरू करेंगे जहाँ तक खत्म किया, क्वांटिकल से शुरू करेंगे कल। तो थैंक यू, वेलकम, मस्त झक्कास।